देखिए आपको उत्तक पढ़ा रहे थे, उत्तक आपको बता दिए थे पहला वीडियो में, वो वीडियो कुछ कट गया था। उसके बाद पार्ट आपका सेकेंड है उत्तक का पार्ट। देखिए पहला होता है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक में वही बोला जाता है, कोशिकाओं के समूह को ही संयोजी उत्तक बोला जाता है, कोशिकाओं के समूह को ही संयोजी उत्तक बोला जाता है। अब आपका दूसरा उत्तक होता है तंत्रिका उत्तक। उत्तक आपको हम पहले पार्ट में बता दिए हैं, दिक्कत हो रहा है तो वीडियो जाके देख लीजिए। दूसरा होता है तंत्रिका उत्तक। दूसरा होता है आपका तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक क्या होता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। तंत्रिका उत्तक मस्तिष्क में पाया जाता है। तंत्रिका उत्तक मस्तिष्क में पाया जाता है। तंत्रिका उत्तक मस्तिष्क में पाया जाता है। देखिए आपको बताए थे फर्स्ट क्लास में ही, तंत्रिका तंत्र जो होता है वो दिमाग में पाया जाता है, तंत्रिका उत्तक भी मस्तिष्क में पाया जाता है। तंत्रिका नाम से कुछ भी आए, तंत्रिका नाम से कोई भी चीज आए, पाया कहाँ जाएगा? वो दिमाग में, ब्रेन में ही पाया जाएगा। तंत्रिका उत्तक कहाँ पाया जाएगा? मस्तिष्क में। तंत्रिका तंत्र कहाँ पाया जाएगा? मस्तिष्क में। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र मनुष्य में सबसे देखिए तंत्रिका तंत्र कहाँ पाया जाएगा? आपका मस्तिष्क में। तंत्रिका तंत्र आपका कहाँ पाया जाएगा? मस्तिष्क में। आगे देखिए तीसरा जो होता है, तीसरा होता है आपका उपकला, सॉरी मांसपेशीय उत्तक। तीसरा होता है आपका मांसपेशी उत्तक। तीसरा होता है आपका मांसपेशी उत्तक। मांसपेशी उत्तक मतलब आप समझ गए, जिससे मांसपेशियां बनी होगी, ये मांसपेशियां जिससे बनती है वो मांसपेशी उत्तक कहलाता है। मांसपेशियां जिससे बनती है वो मांसपेशी उत्तक कहलाता है। मस्तिष्क में तंत्रिका जिससे बनता है वो तंत्रिका उत्तक कहलाता है। तीसरा है आपका मांसपेशी उत्तक। मांसपेशियां में जो पाया जाता है वो मांसपेशी उत्तक कहलाता है। मांसपेशियां में जो पाया जाता है वो मांसपेशी उत्तक कहलाता है। चौथा होता है आपका उपकला उत्तक। उपकला, उपकला या एडिपोज बोला जाता है उसको, जिससे हमारा स्किन बनता है, जिससे हमारा त्वचा बनता है, वो उपकला उत्तक या एडिपोज उत्तक कहलाता है। जिससे हमारा त्वचा बनता है उपकला उत्तक या एडिपोज उत्तक कहलाता है। कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं। संयोजी उत्तक भी कोशिकाओं के समूह को ही बोलते हैं। तंत्रिका उत्तक जो मस्तिष्क में पाया जाता है उसे तंत्रिका उत्तक बोला जाता है। जो उत्तक मस्तिष्क में पाया जाएगा उसे तंत्रिका उत्तक। सही मांसपेशियां उत्तक, जो मांसपेशियों में पाया जाएगा उसे मांसपेशी उत्तक, और जो त्वचा में पाया जाएगा उसे उपकला उत्तक कहा जाता है या एडिपोज उत्तक कहा जाता है। ठीक है, आपका पहला है तंत्रिका उत्तक जो मस्तिष्क में पाया जाता है, सॉरी पहला है संयोजी उत्तक जो कोशिकाओं के समूह को संयोजी उत्तक बोला जाता है। दूसरा है तंत्रिका उत्तक जो मस्तिष्क में पाया जाता है। तीसरा है मांसपेशी उत्तक जो मांसपेशियां में पाया जाता है। चौथा आपका उपकला उत्तक जो त्वचा में पाया जाता है। ठीक है, जो त्वचा में पाया जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपकला उत्तक, आपको उत्तक समझ में आ गया है। आपको अब पढ़ाते हैं हम कंकाल तंत्र। उत्तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंकाल तंत्र आपको बताने जा रहे हैं अब हम। देखिए कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र देखिए दो भाग में इसको बांटा जाता है। ठीक है, कंकाल तंत्र जो होता है इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र, एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र, एक होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र का मतलब समझ रहे हैं, जिस मनुष्य जीव प्राणी का हड्डी जो होता है वो अंदर पाया जाएगा, त्वचा के अंदर पाया जाएगा, वो होगा आंतरिक कंकाल तंत्र। जो बाहर पाया जाएगा वो होगा बाह्य कंकाल तंत्र। जो अंदर पाया जाएगा वो होगा आंतरिक कंकाल तंत्र, जो बाहर पाया जाएगा वो होगा बाह्य कंकाल तंत्र। देखिए आंतरिक कंकाल तंत्र क्या होता है और बाह्य कंकाल तंत्र क्या होता है, ध्यान से देखिए। आंतरिक कंकाल तंत्र में आपका मनुष्य आ जाता है, मनुष्य आंतरिक कंकाल तंत्र। आंतरिक कंकाल तंत्र, आंतरिक कंकाल तंत्र में आपका मनुष्य आ जाता है। आंतरिक कंकाल तंत्र में आपका मनुष्य आ जाता है। देखिए आंतरिक कंकाल तंत्र में मनुष्य कैसे आ जाता है? मनुष्य का जो हड्डी होता है एक भी आपको बाहर दिखता है, सारा का सारा हड्डी अंदरे न होता है। मनुष्य का जो हड्डी होता है एक भी आपको बाहर दिखता है, सबका सब हड्डी अंदरे होता है ना। तो मनुष्य किस में आएगा? आंतरिक कंकाल तंत्र में। मनुष्य किस में आएगा? आंतरिक कंकाल तंत्र में। अब देखिए बाह्य कंकाल तंत्र में कौन आएगा? बाह्य कंकाल तंत्र में कौन आएगा? बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र। कभी घोंघा देखे हैं? घोंघा, घोंघा नदी किनारे जाइएगा तो घोंघा मिलेगा।
अपना मुंह निकाल के ऐसे रहेगा बैठल, जहां दिखेगा कि टप से मुंह अंदर कर लेगा। तो उसका जो देखते हैं वो कंकलवा जो होता है खोलिया जिसके अंदर घुस जाता है, वो बाहर क्या होता है, कंकाल होता है, उसका हड्डी वही होता है, बाह्य कंकाल तंत्र उसको बोला जाता है। ठीक है, तो घोंघा का जो बाहर से होता है ना उसको बाह्य कंकाल तंत्र बोला जाता है। घोंघा का जो बाहर से होता है उसको बाह्य कंकाल तंत्र बोला जाता है। और आंतरिक कंकाल तंत्र किसको बोला जाता है, मनुष्य के अंदर जो हड्डी होता है वो आंतरिक कंकाल तंत्र होता है। बाह्य आंतरिक कंकाल तंत्र में आपका जानवर भी आ जाएगा, हिरन, घोड़ा, गाय, भैंस, ये सब आ जाएगा आपका आंतरिक कंकाल तंत्र में। और बाह्य कंकाल तंत्र में आपका घोंघा आ जाएगा, तिलचट्टा आ जाएगा, चींटी आ जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, कछुआ किस में आएगा, बाह्य कंकाल तंत्र, आंतरिक कंकाल तंत्र? दोनों बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य। अरे यार देखो इसी में फंस जाओगे। कछुआ पूछेगा बाह्य कंकाल तंत्र या आंतरिक कंकाल तंत्र, ध्यान से देखना। कछुआ का जो मुंह होता है उसमें हड्डी अंदर होता है, कछुआ का जो मुंह वगैरह होता है उसमें हड्डी अंदर होता है, और उसके पिठवा पे जो हड्डी होता है उसमें हड्डी बाहर होता है। तो कछुआ में दोनों कंकाल तंत्र आएगा, मुंहवा पे आएगा आपका आंतरिक कंकाल तंत्र और पीठ पे आएगा आपका बाह्य कंकाल तंत्र। कछुआ ऐसा प्राणी है जिसमें आपका दोनों कंकाल तंत्र आ जाएगा। कछुआ ऐसा प्राणी है जिसमें आपका दोनों कंकाल तंत्र आ जाएगा। बाह्य कंकाल तंत्र आप समझ गए, जिसमें हड्डी बाहर होगा वो बाह्य कंकाल तंत्र, जिसमें हड्डी अंदर होगा वो आंतरिक कंकाल तंत्र। बताइए, घोड़ा में आंतरिक कंकाल तंत्र, सही है। भैंस में आंतरिक कंकाल तंत्र, गाय में आंतरिक कंकाल तंत्र, चींटी में, चींटी का भाई बाह्य कंकाल तंत्र। कब देखिएगा चींटी का जो मुंह वहां पे होता है वो अच्छे से करके बना होता है, दो गोल, एक इस साइड बना रहेगा, एक इस साइड, यहाँ दोनों बनल रहेगा। उसको काटेगा ना, उसको मारिएगा तो टप से फूटेगा जल्दी नहीं, कहीं उसका बाह्य कंकाल तंत्र होता है, उसमें अंदर में कोई कंकाल तंत्र नहीं होता है। ठीक है, उसका बाह्य कंकाल तंत्र होता है, इसलिए वो चींटी में भी बाह्य कंकाल तंत्र। तिलचट्टा में देखिएगा, तिलचट्टा में बाह्य कंकाल तंत्र होगा। आपका गाय, भैंस, आदमी, बैल, घोड़ा, कुत्ता, जितना जानवर है, जितना मनुष्य है, कुछ कुछ पक्षियों में भी आंतरिक कंकाल तंत्र होगा, कुछ कुछ पक्षियों में बाह्य कंकाल तंत्र भी होता है। इसी तरह से देखिए बाह्य कंकाल तंत्र, आंतरिक कंकाल तंत्र आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमको लगता है कोई दिक्कत भी नहीं होगा। अब देखिए कंकाल समझते हैं। कंकाल मनुष्य में दो टाइप का होता है। कंकाल जो होता है, कंकाल वो मनुष्य में दो टाइप का होता है। मनुष्य में दो टाइप का होता है, एक होता है अनुबंधीय, दूसरा होता है अक्षीय। इसको बोला जाता है कार्टिलेज, और अक्षीय इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है कार्टिलेज और इसको बोला जाता है टेंडन। ठीक है, इसको बोला जाता है कार्टिलेज और उसको बोला जाता है बोन। इसको बोला जाता है कार्टिलेज, उसको बोला जाता है बोन। बोन मतलब हड्डी, इसको बोला जाएगा क्या, तो बोन, इसको बोला जाएगा कार्टिलेज। देखिए अनुबंधीय जो होगा, अनुबंधीय थोड़ा सा मुलायम होगा, अनुबंधीय जो होगा वो थोड़ा सा अजीबोगरीब होगा। ठीक है, अनुबंधीय और अक्षीय, देखिए पहले ध्यान से देखिए। अनुबंधीय कहने का मतलब ही होगा, अनुबंधीय हमारे शरीर में बच्चा जो होता है, बच्चा जो जन्म लेता है उसके बॉडी में 300 हड्डी पाई जाती है। जो बच्चा जन्म लेता है उसके बॉडी में 300 हड्डी पाई जाती है। हड्डियों का क्रम देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बेबी जो होता है, जो बच्चा पैदा लेता है उसके बॉडी में हम हड्डी होता है 300। उसके बाद जब बाल्यावस्था में रहता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तब उसके बॉडी में हो जाता है 208। और जब वयस्क हो जाता है, वयस्क मतलब थोड़ा सा जवान हो जाता है, जवान में उसकी हड्डी होता है 206। देखिए हड्डी धीरे धीरे जुटते जा रहा है। बेबी में 306 हड्डी भी बताया जाता है, 306 हड्डी से लेकर 298-99 तक रहता है। इसलिए एक एवरेज मान के चलते हैं कि बच्चा में 300 हड्डी होता है। आपका बच्चा में 300 हड्डी का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसी टाइप से आपका ये तो खत्म, ये हो गया। ठीक है, और ये होता है अनुबंधीय और ये होता है अक्षीय। अनुबंधीय जो होता है, अनुबंधीय उसमें आपका कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। अनुबंधीय होता है, अनुबंधीय उतना कठोर नहीं होता है,
अक्षीय अनुबंधीय जो होता है, अक्षीय अनुबंधीय में आपका 120 पाया जाता है। एक होता है अस्थि, एक होता है मांसपेशी, ठीक है। एक होता है अस्थि, एक होता है मांसपेशी। और इसमें हड्डी में कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है, एक अनुबंधीय एक अक्षीय, समझिए ठीक से। और उसके बाद भी दो होगा, ठीक है, उसके बाद भी दो होगा, एक होगा मांसपेशी और एक होगा अस्थि। अस्थि और मांसपेशी। अस्थि मतलब क्या होता है, हड्डी होता है, ध्यान से देखिए, उसको मिटा देते हैं। ये कंकाल तंत्र आपको आगे पढ़ा रहे हैं अभी, दो पहले बेसिक से समझिए, नहीं तो आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। देखिए देखिए आपको हड्डी भी दो टाइप का होता है, एक होता है अस्थि, एक होता है मांसपेशी। देखिए अस्थि किसको बोला जाता है, अस्थि बोला जाता है जिसमें सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट दोनों रहेगा तो उसको बोला जाएगा अस्थि। अस्थि मतलब हो गया आपका हड्डी, देहाती भाषा में समझिए हड्डी। और मांसपेशी में सिर्फ होगा कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट, लिखने का तरीका अलग है। देखिए अस्थि में हो जाएगा आपका कैल्शियम फॉस्फेट प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों होगा। कैल्शियम फॉस्फेट आपका 60% होगा, कैल्शियम कार्बोनेट आपका 40% होगा। इसमें आपका 100% कैल्शियम फॉस्फेट होगा। मांसपेशी जो होगा थोड़ा मुलायम होगा, मांसपेशी जो होगा थोड़ा मुलायम होगा, हड्डी जो होगा वो थोड़ा कठोर होगा। हड्डी का मेन घनत्व मतलब हड्डी एकदम उफान पे कब रहता है, हड्डी एकदम पूरे टाइट कब हो जाता है, पूरे टाइट 30 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है, 30 वर्ष तक। 30 वर्ष देखिए 30 वर्ष से पहले आपका हड्डी टूटेगा तो आसानी से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही जुड़ जाएगा। लेकिन 30 वर्ष के बाद अगर आपका टूटेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, स्टील सेट करो, फलना करो, चिलना करो, वो दर्द जो होगा वो रह जाएगा आपको जिंदगी भर। वो दर्द आपको जो है वो जिंदगी भर आपको रह जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है। हड्डी आपका दो टाइप का होता है, अस्थि होता है, एक मांसपेशी होता है। अस्थि में आपको कैल्शियम फॉस्फेट 60%, कैल्शियम कार्बोनेट 40%, मांसपेशी में सिर्फ आपको कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाएगा 100%। अब देखिए अब आते हैं अस्थि और जहां देखिए दो ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट, ज्वाइंट जैसे हाथ है तो ये ज्वाइंट है, यहाँ ये ज्वाइंट है, ठीक है, ये केहूनी है तो ये ज्वाइंट है। इसी टाइप से देखिए जहां पर अस्थि प्लस मांसपेशी जुड़ेगा, जहां पे एक हड्डी मांसपेशी से जुड़ेगा, एक हड्डी मांसपेशी से जुड़ेगा, मांसपेशी से जुड़ेगा तो क्या कहाएगा, हड्डी मांसपेशी से जुड़ेगा तो सलेक्सोर कहाएगा, सलेक्सोर, सलेक्सोर, सलेक्सोर। और जब हड्डी हड्डी से जुड़ेगा, हड्डी हड्डी से जुड़ेगा तो टेंडन कहाएगा, हड्डी हड्डी से जुड़ेगा तो टेंडन कहाएगा, टेंडन। हड्डी हड्डी से जुड़ेगा तो टेंडन कहाएगा, हड्डी प्लस मांसपेशी से जुड़ेगा तो ये लिंगामेंट कहलाता है, सॉरी लिंगामेंट कहाएगा, लिंगामेंट। और जब मांसपेशी मांसपेशी से जुड़ेगा, मांसपेशी मांसपेशी से जुड़ेगा प्लस मांसपेशी मांसपेशी तो ये कहा क्या कहाएगा, ये सेलेक्सोर कहाएगा, ये सेलेक्सोर कहाएगा। आपको देखिए ये जुड़ने वाला तो समझ में आ गया। हड्डी प्लस मांसपेशी मतलब हड्डी अगर मांसपेशी से जुड़ेगा तो लिंगामेंट कहलाएगा, हड्डी हड्डी से जुड़ेगा तो टेंडन कहाएगा, मांसपेशी मांसपेशी से जुड़ेगा तो सेलेक्सोर कहाएगा। ध्यान से देखिए आपका अस्थि होता है, कैल्शियम फॉस्फेट उसमें 60% होता है, कैल्शियम कार्बोनेट उसमें 40% होता है। अस्थि का घनत्व कब रहता है, किस उम्र में, आपको क्वेश्चन पूछेगा। अस्थि का हड्डी का घनत्व किस उम्र में रहता है, 30 वर्ष की अवस्था में उसका घनत्व रहता है। मांसपेशी आपको कैल्शियम फॉस्फेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा। आपका हड्डी प्लस मांसपेशी मिलेगा तो लिंगामेंट कहलाएगा, हड्डी प्लस हड्डी मिलेगा तो आपको टेंडन कहाएगा, मांसपेशी प्लस मांसपेशी मिलेगा तो आपको सेलेक्सोर कहाएगा। आगे देखिए अनुबंधीय और अक्षीय। देखिए देखिए एक होता है अनुबंधीय, आपको अभी पता है अनुबंधीय, दूसरा होता है अक्षीय। ये अनुबंधीय में 126 हड्डी होगा, अक्षीय में 80 हड्डी होगा। ये दोनों कैटेगरी वाइज बांटा गया है। अनुबंधीय में 126 हड्डी आपका आएगा, अक्षीय में आपका 80 हड्डी आएगा। अक्षीय कहने का मतलब ये है
थोड़ा सा मतलब बॉडी में ऊपर टाइप में पाया जाएगा वो अक्षीय कहाएगा। अनुबंधीय कहने के मतलब एकदम टाइट टाइट हड्डी कहाँ होता है, अक्षीय थोड़ा सा मुलायम हड्डी कहाँ होता है, थोड़ा बहुत गति कर सकता है, थोड़ा बहुत हिल डुल सकता है, थोड़ा सा मुलायम होता है, वो होगा अक्षीय। अक्षीय हड्डी वो 80 होता है अक्षीय हड्डी हमारे बॉडी में, 126 होता है हड्डी। टोटल हड्डी हो जाता है आपका 206। टोटल हड्डी आपका हो जाएगा 206। 126 हड्डी अनुबंधीय, 80 हड्डी अक्षीय, टोटल हो जाएगा आपका 206। आपका आगे हम कल बताएंगे अनुबंधीय में 126 में कौन कौन होता है, 80 अक्षीय में कौन कौन होता है, ये सब आपको हम कल बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय। जाइए पढ़िए, रिवीजन कीजिए। बाय।